जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। तो हमारे अवधि समाचार देखे वाले भैया जितने हमारे दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में, जल्दी से जल्दी जुड़प चालू कर दें। आपका बहुत जबरदस्त अवधि समाचार शुरू हो गया है। आज बहुत बेहतरीन खबर है। रिश्तन पर चली गोली है। बुआ की लड़किया पे मार दी इस गोली और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। तो भैया बहुत जबरदस्त खबर अवधि समाचार में लेके आए ही सिर्फ आप सबकी ताई ये टाइम पे अवधि तक समाचार पे हम अवधि तक पे लाइव ही हम कपिल देव शुक्ल आपको बतावे वाले। तो हमारे जो दर्शक देवी देवता के तुल्य में है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करब, ज्यादा से ज्यादा लाइक करब, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करब, शुरुआत कर दें। आज अवधि समाचार बहुत जबरदस्त है। फिर से बताए तही रिश्तन रिश्तन पे गोली चली है। जो रिश्तेदारी है रिश्तन में गोली चली है। बुआ की लड़किया मारे बा गोली और आरोपी गिरफ्तार भा है। और बहुत बड़ी खबर यहाँ है, बड़ी बड़ी खबर लेके आए ही। तो ज्यादा से ज्यादा भैया शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आपका पसंदीदा अवधि समाचार शुरुआत हो गया है। तो जौन खबर है भैया ओका शुरुआत करते ही सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र में आपसी रिश्तेदारी खूनी विवाद में बदल गए। बुआ की लड़किया प्रवीण निषाद अपने रिश्तेदार श्रवण निषाद को गोली मार दी। घायल युवक का अस्पताल भेजवाओगा जबकि पुलिस आरोपी को मौके से गिरफ्तार करके असलाह बरामद कर लेगा। ये बड़ी खबर है सुल्तानपुर जनपद से। हम सुल्तानपुर जनपद से उत्तर प्रदेश और देश की पूरी खबर लेके आए ही भैया। तो एक समझ लें क्षेत्राधिकारी जो सीओ होते कादीपुर विनय कुमार कहें कि पुलिस पूरा मामला जांच कर दिया है, कानूनी कार्यवाही बहुत तेजी से हुए और गांव समाज में चर्चा तेज हो गई कि आखिर इतना मतलब इतनी हाल खराब हो बा इतनी सी कड़ुआहट बदे रिश्ता खराब कर दी कि कोनो ध्यान ना करता है खून के रिश्ते रिश्तेदारी और गोली चलाई दे। तो ये बड़ी चर्चा समाज में हुई बा और समाज में बढ़त हिंसा लेके अवैध असलहा लेके ये बड़ा चिंता का विषय भबा समाज में समाजो सोचती है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है भैया उस सवाल के घेरे में आबकारी विभाग है। छापेमारी के बावजूद इतनी छापेमारी विभाग करत है, इतनी छापेमारी के बावजूद काहे ना ई बंद होत बा अवैध शराब का धंधा, काहे ना बंद होत भाई सवाल है। तो यह टाइम 2-3 दिन से 4 दिन से सुल्तानपुर के क्षेत्र में लगभग कूड़े बाहर से कई जगह पे छापेमारी करके 35 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई। लेकिन सवाल इनान पकड़ी गई लहन बरामद क्या सब ठीक है, लेकिन सवाल ये उठाता है कि जब रोज यह कार्रवाइया हो तो कैसे ही पनप जाता है, कैसे आबाद ये अवैध जो शराब का कारोबारी है ये केकरे हिसाब से चलाता है। ई जनतम चर्चा बना है। कतो न कतो दिक्कत खड़ी है, कतो न कतो बिना सहयोग के कुछ ना होत बा। तो आबकारी विभाग का निष्क्रियता भैया स्थानीय लोग कहता है कि बिना विभागीय मिली भगत का ये धंधा लगातार फल फूल न पाए। तो सवाल उठाता है कि कुछ और वही सवाल उठाता है कि कुछ लीटर शराब पकड़ के विभाग अपन पीठ थपथपावत बा। लोग यहो कहता है ना कि कार्यवाही में छोटे लोगों को पकड़ा जाता है, बड़ा कारोबारी और असली सरगना अब तक दूर है इनके हाथे से। तो भैया इहो बा तो साठ गांठ से जो कारोबार फल फूल बढ़त बाटे ई, अब विभाग की ईमानदारी से अगर काम करे तो एक जगह जो जगह कार्रवाई कर दे फिर कैसे पनप जाए। तो ठीक है भाई करा डिडोरा पिटवावा इसे। तीसरी खबर भैया है सुल्तानपुर में हाईवे पे बड़ा हादसा टला है, खड़ी ट्रक से भिड़ी टेलर। वाराणसी लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार टेलर सड़क किनारे खड़ी ट्रक से भिड़ के टक्कर के बाद टेलर पलट गया और चालक अंदर फंस गया रहा। पुलिस और राहत कार्य मौके पहुंच के कौनो तरीके से चालक का सुरक्षित बाहर निकाली भैया। अब एक बाद चौथी खबर जो है वो आए सुल्तानपुर में जनगणना 2027 खातिर प्रशासन सक्रिय भा है। एसपी स्वयं जो एसपी सुल्तानपुर के चालू निगम है स्वयं खुद का जनगणना में ऑनलाइन स्वगणना की ही अपन। तो भैया ये बहुत अच्छी पहल है। सुल्तानपुर में जनगणना 2027 का अभियान का डिजिटल तरीका अपनावे खातिर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। एसपी चालू निगम खुद ऑनलाइन स्वगणना करके लोगन के जागरूक की ही। तो भैया ये आप सबका संदेश है कि आप सब स्वयं आपन जनगणना कर लें। भारत सरकार के जनगणना 2027 प्रक्रिया डिजिटल रूप में तेजी से आगे बढ़त बा। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में एसपी चालू निगम खुद ऑनलाइन स्वगणना करके लोगन का प्रेरित की। यह वाले कार्यक्रम में भैया मौके पर एसडीएम के तकनीकी टीम और सब वरिष्ठ अधिकारी मौके मौजूद रहे का सब बतावे ये जो नहीं बेहतर से हो सके। पांचवी खबर जो है भैया उस सुल्तानपुर जनपद में चर्चित खबर है टाइम पे है
कि सुल्तानपुर में गौवंश प्रकरण पर बड़ी कार्रवाई, जयसिंहपुर कोतवाल हटावा गए। भैया जयसिंहपुर कोतवाल हटाए देंगे। हाईवे किनारे मृत और बीमार गौवंश मिले से मामला पुलिस प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई माना जात बा। जयसिंहपुर कोतवाल प्रमोद मिश्रा जौन रहे हैं वह हटाए दिन गया है और पुलिस लाइन भेज देंगे। अब ये जो मामला रहा है भैया, सुल्तानपुर के हाईवे किनारे भारी संख्या में मृत और बीमार गौवंश मिले हैं। एसपी चारू निगम जयसिंहपुर कोतवाल प्रमोद मिश्रा का हटाई के हुआ एसआई विवेक राय का जयसिंहपुर का नया थानाध्यक्ष बनाए थे। तो भैया बहुत बड़ी बात यह है, ये ऐसे करी है तो कैसे काम चले। तो सूत्रन का कहना हुआ है कि कप्तान चारू निगम गौ तस्करी के मामले में काफी सख्त रवैया अपनाया है, जेकरे चलत त्वरित कार्रवाई देखे को मिली है। अब जनता चाहती है कि केवल थाना स्तर तक कार्रवाई सीमित न रहे बल्कि पूरा नेटवर्क सामने लावा जाए। छठवीं जोन यह है, छठवीं यही वाले मामलों में 5 तस्कर पकड़ा गया है। गौकसी नेटवर्क पुलिस का बड़ा एक्शन है, 5 आरोपी पकड़ा गया है। जयसिंहपुर पुलिस गोवध निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करके 5 आरोपियों ने गिरफ्तार करके जेल भेजे कार्रवाई शुरुआत कर रहे हैं भैया। और ये जो बाटे मामला है कई जने पकड़े हैं रिकॉर्ड में, लेकिन बड़ी कार्रवाई भैया। अब हम चलते ही उत्तर प्रदेश और देश के बड़ी टॉप खबर पर। आज मंगलवार के दिन देश और उत्तर प्रदेश खातिर कई जगह कई बड़ी खबर से हम आप सबका बताओ। कतो यूपी पुलिस भर्ती के रिजल्ट के इंतजार चरम पर बा, तो कतो मौसम विभाग भीषण गर्मी के पानी के अलर्ट जारी करत बा। यह हर देश भर में नर्सेस डे मनावा जात बा। उधर 4 धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर रोक लग गया है। तो आवा भैया, हमारे दर्शक सब लोग सुने के तैयार हो जा। आवा बहुत जबरदस्त खबर सुनावे चलते ही, जौन जनहित के साथ साथ बड़ा चर्चित खबर है। संक्षेप में कर फिर एक बात विस्तार में बताऊं। तो पहली खबर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट का काउंटडाउन शुरुआत है भैया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में अब कब हूं 60,244 पदन पर जो कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट जारी रहा कब हो सकता है। वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखे तो है, सर्वर मजबूत कर दी गया है पूरा कि जोने से कोनो दिक्कत न होए। और जोन 60,254 पद के परिणाम होए एमे छात्र वेबसाइट खोली है। अब जोन होए सब सामने आए भैया, अफवाह से दूर रह जाए जारी भबा। नंबर दूसरी है भैया, यूपी में आधी तूफान का बड़ा अलर्ट जारी भबा। लगातार अलर्ट जारी होत बा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होए से यूपी के 40 से ज्यादा जिला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी भा है। मौसम विभाग चेतावनी जारी के बा कि आज कल में जिला के 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चले। लखनऊ, कानपुर, मेरठ सहित कई शहर में दोपहर के बाद से मौसम बदले की संभावना पूरी जताई गई है भैया। प्रशासन लोगों से अपील के बा कि खराब मौसम के दौरान पेड़, बिजली खंभा और कमजोर मकान से दूर रहें। तीसरी जोन खबर सबसे बढ़िया है, शिक्षा मित्र का बड़ा मानदेय खातिर अब भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री का आदेश बाद शिक्षा मित्र का बड़ा मानदेय 18,000 रुपया खाता में भेजे की प्रक्रिया शुरुआत हो गया है। उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षा मित्र खातिर राहत बड़ी खबर है। सरकार का बड़ा मानदेय भाई, जो सरकार जो बढ़ाए बा मानदेय ओकर भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गया। शिक्षा मित्र का 18,000 रुपया मिले। चौथी खबर, नोएडा, गाजियाबाद में डिजिटल बिजली भुगतान पर छूट है। ऑनलाइन बिजली बिल जमा करे से उपभोक्ता का अब अतिरिक्त छूट मिले। यूपी पावर कारपोरेशन नोएडा और गाजियाबाद में डिजिटल भुगतान बढ़ावे खातिर नया नियम लागू के बा। अब ऑनलाइन बिजली बिल जमा करे वाले उपभोक्ता का 0.5% अतिरिक्त छूट मिले। सरकार की मानत बा इसे डिजिटल इंडिया का बढ़ावा मिले और कैशलेस व्यवस्था बढ़त रहे। पांचवी खबर है, प्रयागराज में महाकुंभ 2027 की तैयारी भैया तेज हो गया है, बहुत तेज। महाकुंभ 2027 खातिर संगम तट पर पक्का घाट बनब युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। विस्तार से खबर थोड़ा मोड़ा बता दी कि महाकुंभ की तैयारी तेज पकड़ लेबा। प्रशासन संगम तट पर अस्थायी घाट निर्माण शुरू कर देबा। लक्ष्य है कि 2027 दिसंबर 2026 तक ये काम पूरा हो जाए। जौन अब भैया उत्तर प्रदेश के देखते रहती बड़ी, अब देश के जौन 4 बड़ी खबर है उनका हम आज बताई दी कि आज पूरे देश भर में इंटरनेशनल नर्सेस डे मनावागा। देश भर में नर्सन के सम्मान खातिर कई कार्यक्रम भा। आज इंटरनेशनल नर्सेस डे पर देश भर के अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित भा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
नर्सन के समर्पण और सेवा भाव का नमन किए हैं। कोरोना काल से लेकर अब तक नर्सन के योगदान को लोग याद करते हैं। जो 7वीं खबर है टॉप पर भैया, चार धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर रोक लगी है। श्रद्धालु भारी भीड़ देख के उत्तराखंड सरकार कई महीने से आखिर तक वीआईपी दर्शन बंद कर दी बा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भारी भीड़ जुटे के कारण सरकार वीआईपी दर्शन पर अस्थायी रोक लगाई दे बा। सरकार का कहनाव है कि आम श्रद्धालु को परेशानी न हो, यह खातिर ही फैसला ले लिया है। प्रशासन भीड़ नियंत्रण खातिर लगातार निगरानी करत बा। 8वीं खबर जो सबसे बड़ी है भैया, सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बांड पर बड़ी टिप्पणी आया है। सुप्रीम कोर्ट न चुनावी बांड से जुड़ा मामला में पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा पर अहम टिप्पणी कहे बा, बल्कि और बड़ी बात कहे बा। तो थोड़ा सा हम विस्तार से बताए दी। देश का सर्वोच्च अदालत में आज चुनावी बांड से जुड़ी सुनवाई दौरान पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा का मुद्दा जोरदार ढंग से उठावागा। अदालत की टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारण में चर्चा तेज हो गई। अब विशेषज्ञ का माने का है कि ये फैसला भविष्य की चुनावी व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। दिल्ली एनसीआर के एरिया है वो के हवा में कुछ सुधार भा है। ये नई खबर है। बारिश और तेज हवा के बाद दिल्ली एनसीआर के एक्यूआई काफी बेहतर हो गया। बीते 3 दिन से बारिश और तेज हवा के चलते दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के हवा काफी साफ हो गया है। प्रदूषण स्तर घटे के बाद एक्यूआई संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गया है। लोगों को गर्मी और प्रदूषण दोनों से राहत मिल गया है। 10वीं खबर, आईपीएल 2026 में प्ले ऑफ का जंग तेज भा है। आज का मुकाबला प्ले ऑफ की तस्वीर साफ करे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता बा। थोड़ा सा का विस्तार से बताई दी कि आईपीएल 2026 अब रोमांचक मोड़ पहुंच गया बा। अंक तालिका में टीमन के बीच कांटे टक्कर चलत बा। आज रात का मुकाबला कई टीमन का भविष्य तय कर सकत बा। क्रिकेट प्रेमियन का मैच के लइके उत्साह देखे के मिलत बा भैया। तो ये बड़ी खबर रही। अभी तक आप सब देखते रहे सुल्तानपुर से लेके उत्तर प्रदेश की जो देश के टॉप खबर रही ओका हम आप सबका बतावत रहे। हम चाहब कि आप सब समाचार का अवधि समाचार के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हमारे सबसे चर्चित कार्यक्रम 8:42 पर पूछता है सुल्तानपुर शुरू होने वाला बा थोड़ी देर बाद। वो पे हम लाइव हो गए और अवधि समाचार बताओता है भैया तक अवधि तक चैनल पे लाइव रहे हैं। 10 सेकंड में लेट में केडी न्यूज डिजिटल दिखात रहा है। अब जो हमारा चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर है वो पे तैयारी करे चलते हुए केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर लाइव हुए और 10 मिनट लेट होगी अवधि तक पे चले। तो भैया ये सब विशेष तौर पर आप सबको बताते ज्यादा से ज्यादा ये अवधि समाचार का प्यार दुलार स्नेह दे, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हम और का कुछ कह सकी थे हमें ये बतावे आप सब जरूर बतावें। हमारी समाचार समापन की तरफ चलत बाटे और रमेश चौरसिया का मैसेज आएगा बा। जय श्री राम भैया, बहुत अच्छी बात, जय श्री राम। आप चूंकि कुछ लेट कर चुका है, हमारा पूरा अवधि समाचार बता चुका है सुल्तानपुर से लेके उत्तर प्रदेश के और देश के पूरी खबर एक बार हम सबका बतावे चाहिए। तो 7:50 पर हमारी कार्यक्रम शुरुआत होते है जो लगभग ज्यादा से ज्यादा 8:10 तक। कभो नेटवर्क के आने कोनो प्रॉब्लम न खड़ी हो, कोनो अगर नेटवर्क के आने चीज दिक्कत न खड़ी हो तो लगभग हमारा 7:50-55 से शुरुआत 15 से 20 मिनट का समाचार चलत है जो हम 15 मिनट पहुंचे वाला है। जो समाचार रहा का सब बताए। आप सब जौन कुछ अपनी तरफ से अगर कुछ लिखत हो अपनी तरफ कोनो मामला हो समाचार लाए तो जरूर बतावें। रमेश चौरसिया लिखता है बहुत अच्छी बात भैया, समाचार अच्छा लागत है सुने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। समाचार वे नहीं लागे एक सत्वा हम बार बार कहा कि हमका अपने क्षेत्रवक समस्या दिया। अभी कहा ई ना कहे चले जैसे मैंने कहा था कहावत कई बार नामू नामू गप आका तो हमका अपने क्षेत्र के समस्या दिया जौने का हम अपने खबर के माध्यम से देश विदेश अगल बगल अपने सब जगह जो हमका अवधि सुने वाले भैया लोग हैं जहां कतो से देवी देवता के तुल्य में दर्शक देखता है वो सब सुने कि आज सुल्तानपुर में का प्रतापगढ़ में का अमेठी में का उत्तर प्रदेश में का होत बा। तब अपने ही अवधि समाचार के माध्यम से उनका तक बात पहुंचाई। तो अगर आप अपने क्षेत्र का कुछ समस्या हमारे समाचार में बता सके तो जरूर बतावें। 7:50 पर लाइव होता है और 10 मिनट 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 15 मिनट 15 और 20 15-20 मिनट इतना देर लाइव रहा था। इनमें हम अवधि समाचार बताई थे। एक बार सिर्फ हम अपने दर्शकन को फिर से बताए देव कि हमारे पूछता है सुल्तानपुर जो जबरदस्त शो चर्चित शो केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चले तो ओके भैया तैयारी करे चलते ही। अब
आज बहुत जबरदस्त चर्चा है। कल हमारे पास मैसेज आ रहा है, रमेश चौरसिया के साथ साथ बबलू भाई लिखे रहे हैं कि अगर सांसद और विधायक पे ही नियम लागू की जाए, मोदी जी जो बोले हैं प्रधानमंत्री, तो वह आज मुद्दो वो है भैया। उनके थोड़े सा जोन भेजे हैं आज का हम मुद्दा बनाए ले ही चर्चा में कि अगर जनता सह सकत ब्या तो सांसद और विधायक का है नहीं, सब चीज सही है। ये पे जबरदस्त चर्चा है भैया, आप सब सुनत जाई हैं, आप सब शामिल हुई हैं और आप सब वह कार्यक्रम में लाइव जुड़े, अपन बात रखें, खुला है, 6 जने लगभग जुड़ सकत है हमारे वह मंच पे। तो भैया यह सब है, तो हम एक बार सब आप सबसे विदा लेके तैयारी करबे, चूंकि अवधि समाचार हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम चाहब कि अब हम अपने पूछता है सुल्तानपुर की तैयारी करें, चूंकि हूँ बहुत टहल रहा था, लिखा पढ़ी रहा, सब चीज का तैयारी से बैठा सब चीज। तो भैया ये सब है और हम चाहब कि आप सब हमारे जो देखे वाले दर्शक हैं, हमारे जो देवी देवता के तुल्य में हमारे फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल पर देखे वाले हैं, अवधि समाचार 7:50 के बाद शुरुआत हो जाता है, 15 से 20 मिनट के समाचार रहा था। आज लगभग 17 मिनट होए वाला बा, 17 मिनट के समाचार भवा और हम अब तैयारी करे चलते ही दूसरे चैनल पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो वह ताई तैयार हो पड़े। तो कल फिर अवधि समाचार लेके आप सबके बीच में आओ भैया। तब तक के ताई हम विदा लेते ही राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।